अस्सलाम वालेकुम सर। सर, औरत की पहचान से जो पानी निकलता है, ये सवाल बाद में मैं पेश करूँगा। अलबत्ता हज के हवाले से जो सवाल आया है वो आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौस अहमद खान आंध्र प्रदेश कड़पा डिस्ट्रिक्ट से। मेरा सवाल ये है कि अब हज का वक्त आया है, मियाँ बीवी साथ में जाते हैं, वो कौन से अय्याम हैं जो मियाँ बीवी अपने जमा करने से दूर रहें, जिस तरह रमज़ान में रोज़े के वक्त रहते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल जद्दा से, मुमलकत सऊदी अरब। हमारे चैनल पर वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं और हम यूट्यूब या फेसबुक पेज पर सवालों के जवाब लेकर हाजिर हो जाते हैं। आप अगर हमारे काम से खुश हैं और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ बी पार्ट ऑफ अस एंड स्टार्ट सपोर्टिंग टुडे आवर चैनल। ज्वाइन अस एज ए मेंबरशिप, ज्वाइन मेंबरशिप के ज़रिए हमारे साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी वीडियोस देखने के बाद दूसरों के साथ भी शेयर किया कीजिए। ये बहुत अहम सवाल है। हज के दिनों में आम तौर पर मियाँ बीवी जब हज के लिए आते हैं तो वो हम बिस्तरी किन अय्याम में कर सकते हैं और किन में नहीं। इससे पहले कि इस वीडियो का आगाज़ हो या सवाल का जवाब शुरू करूं, मैं इंडियन या पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो टूर्स एंड ट्रेवल्स से मुंसलिक लोग हैं उनसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इन कपल्स का बराह करम ख्याल रखें। ये मियाँ बीवी आते हैं और आप कमरों में हज कमेटी की तरफ से इंडिया की 10-10 आदमी घुसेड़ देते हैं एक ही रूम में, और बाज़ हुज्जाज ख़ास तौर पर मोतमर लोग शिकायत करते हैं उनके साथ ये ज़्यादती होती है। तो बराह करम ऐसा ना करें। अगर कोई शादीशुदा जोड़ा आ रहा है तो उसे मौका दें और उसको सहूलत दें। बहरहाल, नंबर 1, भाई ये जानना चाह रहे हैं कि किन अय्याम में। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ से यही सवाल पूछा जा रहा है। आपने अगर मुतमत्ते हैं और उम्रा आप कर रहे हैं, वह उसने एहराम मुकम्मल कर लिया है, तो क्या ऐसी सूरत में उसे कब वो अपनी बीवी से मुबाशरत कर सकता है? अलजिमा। अगर उम्रे से मियाँ बीवी फारिग हो गए हैं तो वो हम बिस्तरी कर सकते हैं। उम्रे का क्या मतलब है? आपने एहराम बांधा, तवाफ़ किया, सई की और अपने बाल कटवा लिए और अपने एहराम को आपने खोल दिया। ये आप उम्रे से पाक हो गए हैं, हलाल हो गए हैं, और आपको अब वो जो हुर्मत आप पर आयद हुई थी अल्लाह ताला की तरफ से, अब वो हुर्मत नहीं रही है। बिल्कुल, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ताफ वसा व क़स्र व तहल्लल जाज़ लहु अन युजामिअ ज़ौजतहु। ये हिल्लुल कामिल यही होता है कि उसने पूरे अरकान अदा कर लिए हैं तो वो अपनी बीवी से सोहबत कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, हज के दिनों में अब वो यहाँ पर रह रहा है और हज के जब दिन आते हैं 8 तारीख़ को हुज्जाज बैतुल्लाहिल हराम मीना के लिए रवाना होते हैं, 9 अरफात के मैदान में गुजारते हैं और 10 फिर मुज़दलिफ़ा से होते हुए मीना में तशरीफ़ ले जाते हैं, 10, 11, 12, और वहाँ पर उनका क़याम रहता है। तो बहरहाल वहाँ जिन दिनों में वो क़याम करते हैं हज के दिनों में, क्या वहाँ पर भी हमबिस्तरी इन दिनों में भी करना जायज़ है? जी हाँ, इसकी तफसील है। शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ से पूछा गया तो शेख ने फरमाया कि इज़ा ताफ़ल हज तवाफ़ुल इफ़ादा, अगर उसने हज का जो तवाफ़ है, जो हज का तवाफ़ कब किया जाता है? 10 ज़िलहज्जा को किया जाता है, जिस रोज़ रम्य जमरात होती है। तो रम्य जमरात या 10 ज़िलहज्ज को आपने अगर तवाफ़ इफ़ादा कर लिया है तो आप अभी हलाल नहीं हुई आपकी बीवी। जी हाँ, ये सुन लीजिए, हलाल उस वक्त होगी जब आप वो जो सारे काम हैं उस दिन करने के वो पूरे आप अंजाम दे देंगे। काम क्या है? आपने रम्ये जमरा, बड़े जमरे को कंकरी मारी, बाल कटवाए,
قربانی کری، بال کٹوائے اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور اگر کسی پر سعی بھی باقی ہے تو وہ سعی کر لے، اور اس کے بعد جب وہ سعی کر لے گا اور حج بیت اللہ کی مکمل ادائیگی، حج کا طواف بھی کر لیا ہے اور اس نے تمام چیزیں، طواف الافادہ اگر اس نے کر لیا ہے، اور اس کے اوپر اگر رمی الجمرہ، بڑے جمرے کو کنکری مارنا باقی ہے، اور حلق اور تقصیر اور بالوں کا ترشوانہ یا وہ قربانی کرنا ابھی باقی ہے، تو اسے چاہیے کہ ان تمام کاموں کو پورا کرے، اور پھر اس کی بیوی اس پر حرام نہیں بلکہ حلال ہو جائے گی۔ تو یہاں اذا فعل اثنين من ثلاثة بين الرمي وحلق وقصر فإنه يباح له اللبس والطيب ونحو ذلك۔ یہاں یہ بات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ اگر اس نے، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر تین چیزیں، اثنین، دو چیزیں اس نے کر لی ہے، رمی و حلق، اور اس نے لباس بھی اپنا پہن لیا ہے، تو اس کے لیے لباس پہننا تو جائز ہو گیا ہے، لیکن ما عدا النساء، پھر عورتیں ان پر ابھی باقی ہیں، وہ اس عورتوں کے ساتھ مباشرت تب کر پائے گا جب کہ وہ تمام کام، اس دن کے جتنے بھی کام ہیں، اذا فعل اثنین من ثلاثہ، اگر دو کام کرے ہیں تو پھر تینوں کاموں کو اس کو پورا کرنا ہوگا، اور وہ تینوں کام جیسے آپ نے بتایا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اس نے بال بھی کاٹ لیے ہیں اور رمی جمرات بھی کر لی ہے اور قربانی بھی کر لی ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کی بیوی اس پر حلال ہو گئی ہے۔ یرمی جمر العقبہ وَيَحْلِقْ رَأْسَهُ، یہاں پہلے بڑے جمرے کو کنکریاں مار لے، پھر بال کٹوا لے، اور اس کے بعد طواف افادہ کر لے، اور اگر وہ سعی، اور اگر اس کے اوپر سعی ہے تو وہ سعی بھی کر لے، اور سعی کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر اس کی بیوی حلال ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہے۔ ایک بار پھر سن لیجئے کہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے کنکریاں مار لی ہے، بال کٹوا لیے ہیں، طواف افادہ کر لیا ہے اور سعی کر لی ہے، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ایام حج میں بھی مباشرت کر سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حجاج بیت اللہ الحرام کے حج کو قبول فرمائے اور آپ کو امن و سلامتی سے اپنے وطن میں لوٹائے، اور یہاں رہتے ہوئے آپ یاد رکھیں کہ آپ اس ملک میں ہیں جس کے بادشاہ کو فخر ہے کہ وہ آپ کا خادم کہلائے۔ جی ہاں، وہی کہتے ہیں کہ مجھے بادشاہ نہ کہہ کر مجھے کہا جائے میں ضیوف الرحمن کا خادم ہوں، خادم الحرمین الشریفین حفظہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے مجلس وزراء کی، ذمہ داران کی، حجاج بیت اللہ الحرام کے زائرین کی اور ان کے خادمین کی سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرما لے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔